कक्षा 8 के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश, हिंदी अध्यापक, जनता इंटर कॉलेज मारवा गोला। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपराजिता पाठ का वाचन करेंगे और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्द का माने भी आपको बताएंगे। तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देखें, हमने लिख दिया है कक्षा 8 विषय हिंदी प्रकरण की अपराजिता। शब्द संकेत कठिन कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ाना है ये हम लिख दिए हैं। शब्दार्थ है अपराजिता माने जो कभी हारी ना हो, हार ना माने। विधाता माने ईश्वर, विलक्षण माने अद्भुत, रिक्तता माने कमी, अकस्मात माने अचानक, अकारण माने बिना किसी कारण के, विच्छिन्न माने अलग किया हुआ, विपत्ति माने मुसीबत, काया माने शरीर, कोठी माने बंगला, द्वार माने दरवाजा, अभिशप्त माने साप से ग्रसित, और नियत माने भाग्य, आघात माने चोट, देवांगना माने देवी या अप्सरा, मेधावी माने बुद्धिमान, और विचित्र माने अनोखा, उदास माने दुखी। तो इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द थे उनका माने भी बता दिया गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक ऐसे लड़की की कहानी है कि जो दिव्यांग हो गई है, यानी एक अंग उसका शून्य हो गया है, लेकिन फिर भी उसका अदम्य साहस और उसकी विलक्षण प्रतिभा इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है। वो लड़की ऐसी थी छोटी सी कि उसका एक शरीर नीचे यानी धड़ का भाग जो है वो शून्य हो गया था, लेकिन फिर भी वह अपने साहस को नहीं छोड़ी, हिम्मत को नहीं छोड़ी और निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। उसी की कहानी का इसमें वर्णन किया गया। तो प्यारे बच्चों, कभी भी अपने जीवन में कभी हताश, निराश, उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत का आना भी अच्छा होता है। जो देखें, विपत्तियों में भी अच्छे बुरे की पहचान होती। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। यानी मित्र तो हमारे सभी हैं, विद्यालय प्रांगण में जितने आपके क्लास में सब एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन संस्कृत में भी है, गुहम न गुहति गुणान प्रकटी करोत, आपत गतम जहात दकात काले, सन्मित्र लक्षण प्रविदंत संता। सज्जनों ने बताया है कि बुरे कामों से जो मुझे बचाता है और हमारे छोटे से अच्छे गुण को सबके सामने रखता है, प्रदर्शित करता है, और मुसीबत के आने पर जहात दकात करे, जो बहुत समय तक मेरे साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। और रहीमन विपदा हूँ भली, यानी रहीम दास जी कहते हैं थोड़े दिन के लिए विपत्तियों का आना भी अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है, क्योंकि विपत्ति के आने पर अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। तो इसलिए विपत्ति भी आ जाए तो हमें मुस्कुराते हुए विपत्ति को काट देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जब धन दौलत रुपया पैसा खुशी देता है तो हम किसी से नहीं कहते, लेकिन जब वो मुसीबत मुझे देता है, कोई दंड दे देता है, तब हम कराहते हैं और ईश्वर को कोसते हैं। तो ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसका उपकार मानना चाहिए। तो इसी का वर्णन इसमें है। तो आइए देखें
कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। यानी जब हम किसी दूसरे को देखते हैं कि वो मुसीबत में फंसा हुआ है, तब हमें एहसास होता है कि हमें केवल परेशान नहीं है बल्कि संसार में बहुत से दुखी लोग हैं और एक से बढ़कर के एक सब लोग दुखी। हमें तब पता लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। यानी कभी मुझे दंड दे दिया, बुखार आ गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो हमें ईश्वर का उपकार मानना चाहिए। ऐसा तो मेरे साथ उसने नहीं किया कि मेरा एक अंग शून्य कर दे या मेरा एक अंग खत्म हो जाए, अलग हो जाए, ऐसा उसने मुझे कभी सजा नहीं दिया। इसलिए हमें ईश्वर का उपकार मानना चाहिए। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। यानी जब मुसीबत आ जाती है तो हम ईश्वर को ही दोषी ठहराने लगते हैं कि अगर मुझे ऐसा ही करना था, मुझे यही दुख देना था, तो मुझे आपने जन्म क्यों दिया। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है, यानी उसे पता नहीं किसका श्राप लगा हुआ है। ऐसी काया माने शरीर है जो अभिशापित है, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया। यानी ईश्वर कठोर से कठोर, यानी जो सहन ना किया जा सके, असहनीय दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक, लेकिन ईश्वर के द्वारा दिया गया जो दंड था उससे वह सर झुका करके सिर, जैसे कहते नहीं है कि आपका आदेश सर आंखों पर, उसी प्रकार से ईश्वर का दिया हुआ दंड वह अपने मस्तक पर आनंदमयी मुद्रा में झेल रही है। यानी कभी उसके चेहरे पर उदासी नहीं दिखाई पड़ता है। विधाता को कोसकर नहीं, यानी विधाता यानी ईश्वर को वो कोसती नहीं, उलाहना नहीं देती है। उसकी कोठी का अहाता, लेखक कहता है कि उसकी कोठी का अहाता यानी चारदीवारी एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। यानी उसका मकान और लेखक का मकान एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। यानी वह कहती है कि मैं एकदम आश्चर्यचकित होकर के, अचंभित होकर के देख रही थी कि ईश्वर ने क्या अपराध दिया है, दंड दिया है, लेकिन वो कैसे उसे झेल रही। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा माने जवान ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता यानी चतुराई, दक्षता माने चतुराई, बुद्धिमानी से नीचे उतारा और फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। यानी उसके आने जाने के क्रम को लेखिका कहती कि मैं देख करके आश्चर्य में पड़ जाती थी, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। यानी वो इतना पंचुअल थी, इतना एक्टिव थी, इतना गतिमान, इतना गतिशील थी कि जैसे मशीन का बटन दबा दीजिए वो अपना काम करता है, उसी प्रकार से वो लड़की जिसका निचला धड़ शून्य था वह उसी तरह से काम कर रही थी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियत के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य, मानवीय यानी मानव के द्वारा धैर्य एवं साहस से झेलती हुआ बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना यानी देवकन्या के समान, अप्सरा के समान
से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। वह विछिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा, यानी वह विवेकहीन हो गया, पागल हो गया। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, यानी किसी तरह से ये गम मेरा दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, उसे भुलाने के लिए, बिसारने के लिए नशे की गोली जो है खा करके हमेशा नशे में रहता था। अब नूर मंजिल की शरण गई है। नूर मंजिल का मतलब होता है मदिरा जहाँ बिकता है, शराब जहाँ बिकती है उसे कहते हैं। वह वहाँ चला गया। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए, यानी अपने जीवन से निराश हो गया, हार मान लिया। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड, केवल मांस का लोथड़ा था, उसमें किसी प्रकार से प्राण नहीं थे, जान नहीं थे। सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। विषाद माने दुख, यानी उसके चेहरे पर कभी कोई दुख नहीं दिखाई पड़ा। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीप्सा माने जीने की इच्छा, और फिर कैसे कैसी महत्वाकांक्षाएं, यानी उसके पास कैसे महत्वाकांक्षाएं थीं कि हम किस तरह से अपने आप को समाज में दिखाएं कि लोग हमें जाने, ऐसा वह कार्य करती रही। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, और कल फिर इसके आगे का अंक पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।